बात करते हैं स्टूडेंट्स एयरवेज की। ये जो है ना फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट कैन कवर डिफिकल्ट ट्रेन्स, माउंटेन एंड ओशियंस। एयरवेज क्या करता है? ओशियंस, पहाड़, सभी को क्या करता है? वो डिफिकल्टी चीजों से भी ये क्या करता है? ट्रेवल कर लेता है कि नहीं। अब स्टूडेंट बात करते हैं 18 फरवरी 1911 और 1 अगस्त 1953 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 18 फरवरी 1911 में फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया में फर्स्ट फ्लाइट चला था। कहां से कहां तक चला था बच्चों? फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी जंक्शन। और ये जो 18 फरवरी 1911 ईस्वी में जो चला था, ये कोई प्राइवेट सेक्टर इसका ओनर था। ठीक है, लेकिन 1 अगस्त 1953 में क्या हुआ था? ये जो एयरवेज जो प्राइवेट था ना, तो इंडिया गवर्नमेंट क्या किया, इस एयरवेज को अपने अंडर में ले लिया। यानी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। तो प्राइवेट सेक्टर को जब कोई गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेता है, नेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 1 अगस्त 1953 में क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था एयरवेज का। अब स्टूडेंट्स, जो एयरवेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक डोमेस्टिक एयरवेज होते हैं और दूसरा इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं। अब डोमेस्टिक एयरवेज वो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में ही करता है। जैसे कि आपका इंडियन एयरलाइंस, ये इंडियन एयरलाइंस जो है कि इंडिया में ही क्या करेगा? इंडिया में ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ये इंडियन एयरलाइंस। तो डोमेस्टिक एयरवेज क्या होगा? विद द कंट्री। ठीक है, और ये जो इंडियन एयरलाइंस है ना बच्चों, ये इंडियन एयरलाइंस पड़ोसी देशों में भी जाकर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे बता देते हैं, साउथ एशिया में कौन कौन सा? साउथ एशिया में श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों ऐसा कंट्री है जो इंडियन एयरलाइंस इन दोनों कंट्री में जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन दो कंट्री में भी इंडियन एयरलाइंस जाते हैं। मिडिल ईस्ट एशिया, ईरान, इराक और जॉर्डन, इन तीनों कंट्री में भी इंडियन एयरलाइंस जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एयरवेज। ये क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये एयरवेज जाती है, बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब बच्चों, ये जो आपका जो एयरवेज है, जो नेशनलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट के अंदर में आने लगा था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा और एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन करता है जो प्राइवेट सेक्टर में है? तो बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट एयरवेज है वो है स्पाइस जेट, ये अभी भी प्राइवेट में ही है। जेट एयरवेज, ये दोनों अभी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। पर ये जो एयरवेज है ये गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करता है, इन दोनों को प्राइवेट ऑपरेट करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग एरोप्लेन के डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो पहला है हाई कॉस्ट, कॉस्ट का बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है वेट कैरिंग कैपेसिटी, जो है इसका जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है। किससे? लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एयरवेज। अब बच्चों, हम लोग क्या क्या पढ़े थे इस चैप्टर में? लाइफ लाइन्स कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये तीनों को हम लोग पढ़े। अब लैंड ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है? रोडवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस। जिसमें कि रोडवेज को ये सब हम लोग पढ़े, क्षेत्र था। वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़े, पाइपलाइंस को पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, फिर ट्रेड पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो देखिए, समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। जब दो लोग के बीच में अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर या फिर मैसेज का ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब वो ट्रांसफर किसी भी तरह हो सके, तो राइटिंग की मदद से हो, मोबाइल में टाइपिंग करके मदद से हो, या फिर सिग्नल की मदद से हो, या फिर लेटर को लिख कर किसी को मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर आइडिया को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। तो इट इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। अब बच्चों, आप कम्युनिकेटर क्या, रिसीवर्स क्या है? देखिएगा, आप जिसको मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, तो आप होंगे कम्युनिकेटर। और जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, जो रिसीव करेगा, मैसेज को पढ़ेगा, जो सेकंड पर्सन को, वो हो गया रिसीवर्स। अब हम यहाँ पर मैसेज करते हैं आई लव यू बाबू। ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड जो होगा वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहलाएगा? रिसीवर्स।
कम्युनिकेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके सोच सकते हैं, वो भी किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो, पहला पर्सनल और दूसरा मास कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है बच्चों, वो दो लोगों के बीच में जो आइडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज जो ट्रेवल कर रहा है या ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे से, उसको बोलेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मोर देन टू, एक से ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज का ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मास कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम में हम बात करते हैं, स्टूडेंटों के बीच में बातचीत करते हैं, तो वो भी क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, एक से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है, तो मास कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल देते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया आपका टेलीफोन, लेटर, और मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। अब स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन को डिफाइन भी कर लेते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टेलीविजन की। सभी के घरों में टेलीविजन होगा, और सभी के घरों में क्या होगा? सीरियल वगैरह देखते होंगे, चैनल वगैरह होगा आपके घरों में, है ना? जैसे स्टार प्लस, सोनी, डीटीएच, हॉटस्टार, जिसमें अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ना? तो टेलीविजन से रिलेटेड क्या दूरदर्शन नाम का कोई चीज का नाम सुने आप? हाँ, तो दूरदर्शन का नाम आप सुने होंगे। टेलीविजन से रिलेटेड ये एक चैनल है। तो ये दूरदर्शन जो चैनल है, उसका नेटवर्क जानते हो कहाँ से आता है? सिर्फ दूरदर्शन है, बाकी जितने भी चैनल होते हैं, स्टार प्लस, जीटीवी, जितने भी हॉटस्टार होते हैं, उसका जो नेटवर्क आता है वो कहाँ से आता है पता है आपको? किसी भी चैनल का नेटवर्क वो सैटेलाइट से आता है, जो काफी दूर में है सैटेलाइट, है ना? उस सैटेलाइट से चैनल का नेटवर्क आता है। अब बात करते हैं दूरदर्शन का नेटवर्क फिर कहां से आता है। तो बच्चों मात्र एक ऐसा चैनल है पूरा वर्ल्ड का कि इसका नेटवर्क अर्थ से आता है, अर्थ, और उस नेटवर्क का नाम है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। ठीक है, तो इस कारण से दूरदर्शन के बारे में एक वर्ड लिख देते हैं हम लोग कि दूरदर्शन क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड।